नाजरीन व सामीन अस्सलाम अलैकुम। सलीमा बेगम ने भींस रखी हुई थी और वो रमज़ान में गरीबों को इफ्तारी करवाने लगे तो बेटों ने देखा कि उम्मा के पास तो अच्छा खासा पैसा आता है और हमने उन्हें फ़कीर नहीं समझकर घर से निकाल दिया था, तो बेटों ने जाकर उम्मा से माफ़ी मांगी और इन्हें घर ले आए। और जब डेरे पर जाकर देखा तो काफ़ी भैंसें थीं जो सलीमा की मेहनत का नतीजा था, जिसने एक भैंस से इतनी बिनाली थी। तो बेटों ने चोरी छिपे वो बीच कर पैसे पकड़े और अम्मा को फिर निकाल दिया। मगर अगले दिन फिर धड़ाधड़ सलीमा बेगम के डेरे पर लोग इफ्तारी कर रहे थे, तो जब बेटे वहां गए उनकी आंखें फटी की फटी रह गए। या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत देना और मुझे किसी के सामने शर्मिंदा मत करना। मैंने तेरे रोज़ादार बंदों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है और मकसद सिर्फ तेरी रिदा हासिल करना है। या अल्लाह मेरी उस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा लेना। उस खाने मैं इतनी बरकत डाल देना कि रोज़ा दार पेट भर के खा सकें। सलीमा बेगम के लब्बों पर दुआएं थी। शाम में ढलने को थी और रमज़ान की बाबरकत सादगी अपने नूर के साथ ज़मीन पर उतर रही थी। सूरज की सरखी आसमान के किनारों पर फैल चुकी थी और सलीमा बेगम अपने डेरे के दरवाजे पर खड़ी रास्ते की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर थकन ज़रूर थी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। हाथ में पुराना सा दुपट्टा था जिससे वो बार बार पसीना साफ करते और फिर गुजरने वालों को आवाज़ देते। आज भी उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक इफ्तारी का इंतज़ाम किया था। बड़े बड़े देगचों में चने अबल रहे थे। एक तरफ पकौड़ों का बेसन घोला जा रहा था। मिट्टी के सहन में बच्चियां प्लेटें धोकर कतार से रख रही थीं। दीरे के कुचे फर्श पर साफ चटाइयां बिछा दी गई थीं। सलीमा बेगम ने गली से गुजरती औरत को देखा तो मोहब्बत से पुकारा, बहन आ जाओ इफ्तारी कर लो। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? इफ्तारी करके जाइएगा। उनकी आवाज़ में ऐसी अपनायत थी अजनबी भी रख जाते थे कुछ लोग। शर्मा कर कहते कि हम फिर कभी आ जाएंगे, मगर सलीमा बेगम हंस कर कहते कि रोज़ा दार को टालना अच्छा नहीं होता, आज ही बैठ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए। कोई मजदूर था जो सारा दिन धूप में ऐंटें उठाता रहा था, कोई रक्षार चलाने वाला था जिसकी आंखों में थकन बसी हुई थी। चंद यतीम बच्चे भी थे जो हर रोज वक्त से पहले आकर एक कोने में बैठ जाया करते थे। डेरे के एक तरफ भैंसों का बाड़ा था जहां साफ सुथरा बंदोबस्त नजर आता था। मोटी ताजी भैंस चारा चबा रही थी और पास ही पानी के बड़े बड़े टब भी रखे हुए थे। यही भैंसें सलीमा बेगम की ही मेहनत की असल कहानी थी। कभी उनके पास सिर्फ एक कमजोर सी भैंस थी जिसे वो अपने हाथों से नहलाते और खुद घास काट कर लाते। सुबह फजर से पहले उठ जाते, नमाज पढ़ते और फिर दूध दवा कर खुद शहर जाकर बीजते। लोग हैरान होते कि इतनी उम्र में भी ये औरत हिम्मत नहीं हारती। आहिस्ता आहिस्ता दूध की कमाई से उन्होंने दूसरी भैंस खरीद ली, फिर तीसरी, फिर एक छोटा सा डेरा बना लिया जहां अब बरकत ही बरकत थी। आज इसी डेरे में रौनक थी। चौलह पर तिल खोल रहा था, एक लड़की पकोड़े तिल रही थी, दूसरी शरबत के गिलास भर रही थी। सलीमा बेगम खुद हर चीज पर नजर रख रही थीं। वो हर आने वाले को इज्जत से बिठाते और कहते हैं कि यहाँ सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब रोजा दार हैं और सब अल्लाह ताली के मेहमान हैं। उनके लहजे में दुख की हल्की सी लहर भी होती जिसे वो छिपाने की कोशिश करते। इनके अपने बेटे जिन्होंने कभी उन्हें बूझ समझकर घर से निकाल दिया था, आज कहीं नजर नहीं आते थे। अजान से कुछ देर पहले सहन तकरीबन भर चुका था। बच्चे खामोशी से बैठे खजूरों को देख रहे थे। मजदूर अपने पसीने में भगे कपड़ों समेत चटाई पर बैठ गए थे। सलीमा बेगम ने सबको पानी के गिलास तकसीम किए। वो हर चेहरे को गौर से देखते जैसे अपने बिछड़े हुए रिश्ते तलाश कर रही हूँ। एक बूढ़ी औरत ने उनका हाथ पकड़कर दुआ दी कि बेटी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने आज मेरा रोज़ा आसान कर दिया। सलीमा बेगम की आंखें नम हो गए मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दुआ बस कबूल हो जाए। जैसे अजान की आवाज़ फदा में गूंजी, सबने खजूर उठा ली एक साथ। आमीन की सरगोशी बुलंद हुई और फिर पानी के घूंट लिए गए। उस लम्हे डेरे में अजीब सा सुकून उतर आया। किसी ने पकोड़ा उठाया तो किसी ने चने। बच्चे खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
सलीमा बेगम एक तरफ खड़ी सबको खाते देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी तमानियत थी जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खुलाते हुए महसूस करती है। मगर इसी वक्त गली के कोने पर दो साए नमोदार हुए। ये उनके बेटे थे जो काफी देर से दौर खड़े मंजर देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उम्मा को हमने निकाल दिया था तो वो शायद किसी के दर पर बैठी होंगी, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। इतने लोग, इतना इंतजाम और बाड़े में इतनी भैंसें। उनके दिल में लालच की चंगारी दोबारा भड़क उठी। एक ने दूसरे से आहिस्ता से कहा कि लगता है उम्मा ने हमसे भी ज्यादा अक्ल निकाल ली। दूसरे ने जवाब दिया कि अक्ल नहीं किस्मत है, और किस्मत को संभालना हमें आता है। डेरे के अंदर सलीमा बेगम को अंदाजा नहीं था कि कौन आया है। वो तो एक छोटे बच्चे के हाथ में अदाफी पकौड़ा रखते हुए कह रही थी कि और ले लो बेटा। बच्चे ने मुस्कुराकर सर हिलाया उस लम्हे। उन्हें अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें भूल गईं। वो दिन याद आया जब बेटों ने कहा था कि हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। वो रात याद आई जब उन्होंने आंसू पूंछकर आसमान की तरफ देखा था और कहा था कि या अल्लाह तो ही मेरा सहारा है। आज वही सहारा उनके सामने नामत बनकर खड़ा था। अफ्तारी के बाद कुछ लोग दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। सलीमा बेगम ने भी आंखें बंद कर लें। उन्होंने दिल में कहा कि मालिक तो ने मुझे इज्जत दी है, उसे कायम रखना। मेरे हाथों से किसी का दिल ना दिखे। मेरे रिस्क में बरकत रखना ताकि मैं तेरा नाम लेकर बांटती रहूं। उनकी आवाज धीमी थी मगर सच्ची थी। इधर बैठे आहिस्ता आहिस्ता डीरे के दरवाजे के करीब आ चुके थे। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उम्मा ये क्या ली इतना कुछ कर सकती हैं लोगों के हलकों में। सलीमा बेगम का विकार नमिया था। हर कोई इन्हें इज्जत दे रहा था। बेटों के दिल में हसद और लालच एक साथ जाग उठे। इन्हें याद आया कि कल ही तो उन्होंने कुछ भिन से बीच कर पैसे अपनी जेब में डाले थे और उम्मा को फिर से बेसहारा छोड़ने का मंसूबा बनाया था, मगर यहाँ तो सब कुछ पहले से ज्यादा आबाद नजर आ रहा था। इनमें से एक ने दांत पैसकर कहा कि ये सब कैसे हो गया। दूसरे ने कहा कि लगता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस औरत को वो कमजोर समझते थे उसकी ताकत उसके ईमान और मेहनत में थी। डेरे के अंदर रोशनी बढ़ती जा रही थी। लाल टहनियां जुल चुकी थीं। बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े दुआएं दे रहे थे और सलीमा बेगम सबके दरमियान खड़ी मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र न हो। अफ्तारी खत्म हो चुकी थी। लोग दुआएं देते हुए रुखसत हो रहे थे। कोई हाथ चूम कर जा रहा था, कोई बच्चों के सिरों पर हाथ फेर रहा था। डीरे में हल्की हल्की खामोशी उतरने लगी थी। लाल टहनों की रोशनी में सलीमा बेगम बर्तन समेट रही थीं कि अचानक दरवाजे पर साया पड़ा। उन्होंने सर उठाया तो सामने अपने दोनों बेटों को खड़ा पाया। चंद लम्हों के लिए इनके हाथ रख गए दिल जैसे एकदम सीने से टकरा कर रह गया। आंखों में हैरत, खुशी और पुराने जख्मों की चुभन एक साथ उभर आई। बेटों ने नजरें झुका लें। बड़ा बेटा आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, उम्मा हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सलीमा बेगम के होंठ कांप गए। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा माँ का दिल इतना तंग नहीं होता कि औलाद के लिए जगह ना हो। अगर तुम्हें एहसास हो गया तो यही काफी है। छोटा बेटा भी आगे आया। उसने अम्मा के हाथ थाम लिए और बोला, हमें शर्म आती है कि हमने आपको अकेला छोड़ दिया। घर सोना हो गया है आपके बगैर, बरकत भी चली गई है। चलें हमारे साथ घर चलें, हम आपको इज्जत से रखेंगे ये जमले। सुनकर सलीमा बेगम की आंखें नम हो गईं। वो सारी जिंदगी औलाद की मोहब्बत को तरसती रही थीं। दिल में एक ख्वाहिश हमेशा जिंदा रही थी कि शायद कभी बेटे पलट आएंगे। आज वो लम्हा सामने था। उन्होंने डेरे पर नजर डाली जहां इनकी मेहनत बसी हुई थी। भीनस सुकून से बैठी जगाली कर रही थी। सहन में अभी तक अफ्तारी की खुशबू रची हुई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझे लेने आए हो तो मैं चलने को तैयार हूं, मगर याद रखना माँ को दोबारा ठुकराया नहीं जाता। बेटों ने फौरन यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो इन्हें सहारा देकर घर ले आए। रास्ते भर मोहल्ले वाले हैरत से देखते
रहे कि जिन्होंने कभी माँ को दरबदर क्या था आज वही अदब से साथ जा रहे हैं घर। पहुंचते ही बहुओं ने भी बनावटी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। उम्मा आप आ गई, घर रोशन हो गया। एक ने चाय बनाई, दूसरे ने पाँव दबाने की पेशकश की। सलीमा बेगम को यूं लगा जैसे वाकई उनका घर इन्हें वापस मिल गया हो। चंद दिन उसी खुशगवार माहौल में गुजरने लगे। सुबह इन्हें आराम से नाश्ता मिलता, दोपहर को बहू साथ बैठकर बातें करती बैठे, शाम को इनके पास बैठते और डीरे की बातें पूछते। वो सादा दिल सब कुछ बता देते हैं कि कौन सा जानवर कितने में खरीदा था, कौन सा ज्यादा दूध देता है, किस गाहक से कितनी आमदनी हो जाती है। बेटे खामोशी से सब सुनते रहते, उनकी आंखों में बार बार वही लालच की चमक उभरती जिससे वो बड़ी महारत से छिपा लेते। एक रात जब सलीमा बेगम इशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में सो गए तो दोनों भाई सहन में बैठे सरगोशियां करने लगे। बड़ा बोला, अगर अम्मा वापस डेरे पर चली गई तो सब कुछ फिर उनके हाथ में रहेगा, हमें कुछ हाथ नहीं आएगा। छोटा बोला, इसलिए तो मैंने ताजिरों से बात कर ली है, कल रात वो चुपके से जाकर बाकी जानवर भी ले जाएंगे। सुबह तक बाड़ा खाली होगा और उम्मा को खबर भी नहीं होगी। बड़ा बेटा हंस पड़ा और बोला, उम्मा को हम यही कहेंगे कि शायद चोर ले गए वो बेचारी। क्या कर लेगी फिर? आहिस्ता आहिस्ता सब बेच कर पैसे बांट लेंगे। दोनों ने मंसूबा पका कर लिया। उन्हें यकीन था कि माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक सलीमा बेगम के सामने फरमानबरदार बने रहे। उम्मा आप आराम करें, डेरे की फिक्र छोड़ दें, अब हम सब संभाल लेंगे। सलीमा बेगम मुतमईन हो गईं। उन्होंने सोचा शायद वाकई इनके बेटे बदल गए हैं। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इन के घर को फिर से जोड़ दिया। इसी रात गहरी नींद में डूबे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। छोटा बेटा आहिस्ता से उठा और दरवाजा खोला। बाहर दो आदमी खड़े थे जिन्हें वो पहले ही पैसे दे चुका था। वो खामोशी से पछली गली की तरफ निकल गए जहां से डीरे का रास्ता जाता था। अंधेरी रात में किसी को कुछ नजर न आया। उन्होंने एक एक करके भिनस निकाली और गाड़ी में चढ़ा दी। जानवरों की हल्की सी आवाज भी उन्होंने दबाने की कोशिश की। कुछ ही देर में बाड़ा तकरीबन खाली हो चुका था। उधर घर में सलीमा बेगम सुकून से सो रही थी। उन्हें कानों कान खबर न थी कि उनकी बरसों की मेहनत एक बार फिर लौट रही है। उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो ख्वाब में भी दा मांग रही हूँ। शायद उन्हें यकीन था कि अब उनके बेटे उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। सुबह फजर से पहले कि दोनों भाई वापस अपने बिस्तरों पर आकर लेट गए। चेहरों पर थकन जरूर थी, मगर दिल में अजब सा इत्मीनान था कि मंसूबा कामयाब हो गया। उन्होंने सोचा अब अम्मा को कुछ दिन और यहाँ रोके रखते हैं। जब वो डीरे का हाल पूछेंगी तो उन्हें बहाने से टाल देंगे। सुबह जब सलीमा बेगम उठे तो उन्होंने हसब आदत कहा, आज दिल चाह रहा है डीरे जाकर जानवरों को देखो, कई दिन हो गए हैं। बड़ा बेटा फौरन बोला, अम्मा आप क्यों तकलीफ करती हैं, हम आज जाकर देख आते हैं, आप आराम करें। सलीमा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उन्हें क्या मालूम था कि जिस डीरे की रौनक पर वो फख्र किया करती थीं, वहां अब सन्नाटा फैला होगा। जिस बाड़े में कभी दूध की खुशबू और जानवरों की सांसों की गर्मी थी, वहां अब खाली रस्सियों की हल्की हल्की जनबिश होगी। हुआ चलती तो वो रस्सियां दीवार से टकराकर मध्यम सी आवाज निकालते हैं, जैसे किसी बेजबान दुख की गवाही दे रही हूं। बाड़े की मट्टी पर गहरे निशान मौजूद थे जो रात की जल्दबाजी को जाहिर कर रहे थे। घर में सलीमा बेगम ने हसब मामूल नमाज खुदा की और तस्बीह पढ़ने लगे। दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर थी, मगर उन्होंने उसे वहम समझ कर टाल दिया। कुछ देर बाद दोनों बेटे डेरे की तरफ रवाना हुए। उनके चेहरों पर बनावटी संजीदगी थी। वो जानते थे कि आज उन्हें एक नया ड्रामा रचाना है। डेरे पर पहुंच कर उन्होंने इधर इधर देखा और फिर एक दूसरे की तरफ मानी खीज निगाह डाली। बड़ा बेटा जोर से बोला, अरे ये क्या हो गया, सब जानवर कहाँ गए? छोटा भी मसनूई हैरत से सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद वो घर लौटे तो चेहरों पर परेशानी सजा रखी थी। सलीमा बेगम सहन में बैठी धूप सेक रही
थी उन्हें देखते ही पूछा, क्या हाल है डेरे का? जानवर ठीक तो हैं? बड़े बेटे ने गहरी सांस ली और कहा, उम्मा हम तो लौट गए। रात को शायद चोर सब कुछ लेके बाड़ा खाली पड़ा है। ये सुनते ही सलीमा बेगम के हाथ से तस्बीह गिर गई। आंखों पर चंद लम्हों के लिए अंधेरा सा छा गया, मगर वो फौरन संभल गईं। इन्होंने धीरे से पूछा, सब ले गए? एक भी नहीं। बच्ची छोटा बोला, एक रस्सी तक नहीं छोड़ी? हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सलीमा बेगम ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि अजीब सा सुकून था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा रिस्क देने वाला अल्लाह है, अगर उसने दिया था तो वही वापस ले सकता है। तुम फिक्र न करो, जो हुआ बेहतर। हवा बेटे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें तौका थी कि अम्मा चीखेंगी, रंज करेंगी या फौरन डीरे जाने की जद करेंगी, मगर उनके तहम्मुल ने इन्हें उलझा दिया। बड़ा बोला, उम्मा आप कुछ दिन आराम करें, हम पुलिस में रिपोर्ट भी करा देते हैं। सलीमा बेगम ने सिर हिला दिया, मगर दिल में एक हल्की सी चुभन जरूर थी। बरसों की मेहनत यूं अचानक खत्म हो जाना आसान न था। इसी शाम अफ्तारी का वक्त करीब आया तो सलीमा बेगम बेचैन हो गईं। उन्होंने कहा, आज डेरे पर लोग इंतजार कर रहे होंगे। छोटा बेटा जल्दी से बोला, उम्मा आज आप घर ही इफ्तारी करें, वहां अब कुछ नहीं रहा, लोग खुद समझ जाएंगे। सलीमा बेगम ने आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया कि क्या वाकई सब खत्म हो गया? क्या वो गरीब जिन्हें वो रोज बुलाती थीं आज खाली लौट जाएंगे? आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ किया, अल्लाह अगर मेरी नीयत में खलूस नहीं था तो मेरी लाज रख लेना। इधर डेरे पर एक अजीब मंजर था। जब सुबह चरवाहे और मोहल्ले के लोग वहां से गुजरे तो बाड़ा काली देखकर हैरान रह गए, मगर दोपहर होते होते कुछ लोग वहां सफाई करने लगे। वो वही मजदूर और यतीम बच्चे थे जो रोज अफ्तारी करने आते थे। एक ने कहा, अम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है आज, अगर उनके पास कुछ नहीं तो हम क्यों पीछे रहें? किसी ने अपने घर से चावल ला दिए, किसी ने दाल, किसी ने चंद रुपए जमा किए। शाम तक वहां एक छोटा सा दीगचा चढ़ चुका था। मगरिब से कुछ पहले सलीमा बेगम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे वो अक्सर इफ्तारी कराती थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बहन आज डेरे पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत इंतजाम कर लिया है, आप आएंगी तो बरकत हो जाएगी। ये सुनकर सलीमा बेगम की आंखें भर आए। उन्होंने बेटों की तरफ देखा जो साकित खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उम्मा आहिस्ता से उठे और बोले, देखो बेटा, रिज्क खत्म नहीं हुआ, नीयत जिंदा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वो डेरे की तरफ चल पड़े। बेटे भी पीछे पीछे गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई चंद बर्तन रखे थे और लोग मुस्कुराकर इस्तकबाल कर रहे हैं। खाली रस्सियों के दरमियान आज भी चटाइयां बिछी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार इंतजाम सलीमा बेगम ने नहीं बल्कि इन लोगों ने किया था जिनके दिल उन्होंने जीते थे। अजान हुई तो सबने खजूर बांटी। सलीमा बेगम ने आंखें बंद करके शक्र अदा किया। उनके चेहरे पर नूर था। बेटे एक कोने में खड़े ये मंजर देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दौलत सिर्फ जानवरों या पैसों का नाम नहीं, असल दौलत वो इज्जत और मोहब्बत है जो उनकी माँ ने कमाई थी। अचानक मजमे में से एक शख्स आगे आया। वो वही ताजर था जिससे बेटों ने रात को जानवर पीछे थे। उसने सबके सामने कहा, बहन मुझे माफ करना, मैंने कल रात आपके बेटों से भीनस खरीदी, मगर जब सुना कि ये आपके हैं और आप गरीबों को खाना खिलाती हैं तो मेरा दिल कांप गया। ये ले आपके कागजात और कल सुबह जानवर वापस आपके बाड़े में होंगे। मैंने पैसे भी वापस कर दिए। ये सुनकर दोनों बेटों के चेहरे जर्द पड़ गए। मजमाए की नजरें उन पर जम गईं। सलीमा बेगम ने खामोशी से बेटों को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अगर तुम्हें जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। चोरी और झूठ से कभी बरकत नहीं आती। बेटे सर झुकाकर खड़े रहे। उनकी आंखों में नदामत थी। बड़े बेटे ने आगे बढ़कर उम्मा के कदमों में बैठते हुए कहा, हम लालच में अंधे हो गए थे। आपने हमेशा दिया और हमने छीना, हमें माफ
कर दे। सलीमा बेगम ने उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, माँ का दिल टूटता है मगर बंद नहीं होता। मगर याद रखो, अब अगर तुमने किसी का हक मारा तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगली सुबह वाकई भैंसें वापस बाड़े में बंधी हुई थीं। खाली रस्सियों की जगह फिर से जिंदगी की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे पर पहले से ज्यादा रौनक थी। बेटे भी अब सच में काम करने लगे थे। वो जान गए थे कि मेहनत से कमाई गई इज्जत को धोखे से नहीं खरीदा जा सकता। माँ की मेहनत और दुआ कभी जा नहीं सकती। साजिशें वक्ती तौर पर कामयाब हो सकती है मगर सच्चाई और नेक नियत ही आखिरकार रोशनी बनकर उभरती है। सलीमा बेगम का डेरा सिर्फ भींसों का बाड़ा नहीं रहा बल्कि एक सबक बन गया कि जिस दिल में सखावत हो इसे कोई खाली नहीं कर सकता। सलीमा बेगम का डेरा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था बल्कि मोहल्ले में एक मिसाल बन चुका था। लोग दौड़ दौड़ से आते और उनकी मेहनत देखकर हैरान रहते थे। भैंसों का बाड़ा फिर से भर गया था और उस बार बीटू ने भी सच्ची दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। वो सुबह सवेरे उठकर माँ के साथ काम करते, दूध दवाते, घास काटते और डेरे की सफाई करते। उनकी आंखों में अब लालच की बजाय शर्म और नदामत थी। वो जान चुके थे कि माँ की दा और मेहनत के आगे कोई चालाकियां नहीं चल सकते। एक रोज जब इफ्तारी का वक्त हुआ तो डेरे पर पहले से ज्यादा रौनक थी। सलीमा बेगम ने बेटों को भी साथ बैठाया और कहा, देखो बेटा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जल्लत दे। तुमने मुझे कमजोर समझा था मगर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी है। अब तुम भी उसी रास्ते पर चलो जो अल्लाह और उसके बंदों की रिजा का रास्ता है। बेटों ने सर झुकाकर कहा, इमा हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम आपके कदमों की खाक भी बनकर रहेंगे। इफ्तारी के बाद लोगों ने दुआएं मांगे। एक बूढ़ी औरत ने सलीमा बेगम का हाथ थामा और कहा, बेटी, तुमने न सिर्फ हमारा पेट भरा बल्कि हमारा दिल भी जीत लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सलीमा बेगम की आंखें नम हो गईं मगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बेटों की तरफ देखा और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उनके बिछड़े हुए रिश्तों को फिर जोड़ दिया। रात को जब सब सो गए तो सलीमा बेगम सहन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उनके दिल में एक तमानियत थी जो बरसों बाद आई थी। वो सोच रही थी कि अल्लाह ने उनकी छोटी सी कोशिश को कितना बड़ा कर दिया था। एक भैंस से शुरू होने वाला काम अब गरीबों के लिए बरकत बन चुका था। बेटे भी अब सच्चे दिल से माँ की मदद कर रहे थे। वो जान गए थे कि माँ की दा ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। दिन गुजरते गए। रमजान का महीना खत्म होने वाला था मगर सलीमा बेगम का डेरा अब भी जारी था। लोग अब इफ्तारी के साथ साथ उनसे नसीहतें भी मांगते थे। एक रोज एक नौजवान आया और बोला, इमा, आपकी कहानी सुनकर मुझे हौसला मिला है। मैं भी गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सलीमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नेक नियत रखो, अल्लाह रास्ता खुद बना देगा। उसके बाद लोगों में उनकी कहानी फैल गई। लोग उन्हें देखने आते और उनकी मेहनत को सलाम करते। बेटे अब माँ के साथ फख्र महसूस करते थे। वो कहते, उम्मा, आपने हमें सबक दिया है कि लालच इंसान को अंधा बिना देता है और मेहनत और दुआ इंसान को बुलंद कर देती है। रमजान के आखिरी जमहा को डेरे पर बहुत बड़ा एहतमाम किया गया था। लोगों ने मिलकर बहुत सा खाना तैयार किया था। सलीमा बेगम बेटों के साथ सबके दरमियान बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। जब अजान हुई तो सबने एक साथ खजूर उठाई और दुआ की। सलीमा बेगम ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं तेरी बारगाह में शुक्र गुजार हूँ। अफ्तारी के बाद लोगों ने उन्हें थाइफ दिए। कोई कपड़ा लाया तो कोई फल लाया। एक शख्स ने कहा, उम्मा, आप हम सबकी माँ हैं। सलीमा बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटों की तरफ देखा जो अब सिर उठाकर खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म की बजाय फख्र था। वो जान चुके थे कि माँ की इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी सलीमा बेगम का काम जारी रहा। वो अब गरीबों को न सिर्फ इफ्तारी बल्कि खाना भी पहुंचाती थीं। बेटे भी उनके साथ खड़े थे। वो अब माँ की मेहनत को समझ चुके थे और उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, उम्मा, हमने
آپ کو بہت تکلیف دی ہے، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ سلیمہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹا ماں کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ سب معاف کر دیتی ہے، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور لوگوں کا خیال رکھو۔ وقت گزرتا گیا، سلیمہ بیگم کی عمر بڑھتی گئی، مگر ان کا ڈیرا اب بھی قائم تھا۔ لوگ اب بھی آتے تھے اور ان کی دعائیں لیتے تھے۔ بیٹے اب ان کے سہارے بن چکے تھے، وہ ماں کی کہانی کو نئی نسل کو سناتے تھے کہ کیسے ایک عورت نے صرف محنت اور نیک نیت سے سب کچھ بدل دیا تھا۔ سلیمہ بیگم کی زندگی ایک سبق بن گئی تھی کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے دنیا اسے کتنا ہی کمزور کیوں نہ سمجھے۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے کہ محبت، سخاوت اور ایمان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ تو ناظرین، سامعین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب